तो बच्चों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम आपको बता दो, टिश्यू क्या होता है। टिश्यू सेल्स का वो ग्रुप है, सेल्स कोशिकाओं का वो समूह है जो मिलकर कोई काम करता है, उसे टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है। टिश्यू हमारे पास आपको पता है, जैसे आप इस पूरे चार्ट में देख सकते हैं, टिश्यू दो टाइप के होते हैं। एक है प्लांट टिश्यू यानी कि पादप उसका पौधों में जो मिलता है, और दूसरा होता है एनिमल टिश्यू जो कि एनिमल से मिलता है, जानवरों में, जंतुओं में मिलता है। ठीक है, प्लांट टिश्यू मेन टू टाइप के होते हैं। टू टाइप में कौन कौन से? वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभज्योतक ऊतक। अब आप विभज्योतक ऊतक नाम से जान सकते हैं, जो कि विभाजित हो सकता है। विभाजित होने का मतलब डिवाइड हो सकता है, जो एक सेल से दूसरे सेल, तीसरा सेल और बढ़ते जाता है, यानी कि वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। तो ग्रोथ करने वाला जो टिश्यू है वो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब ये ग्रोथ करने वाला टिश्यू तीन टाइप का हो सकता है। तीन टाइप कौन कौन सा? एक है एपिकल टिश्यू यानी कि शीर्षस्थ ऊतक, जो कि टॉप पर होता है, जो कि ऊपर की तरफ, कोई भी पौधा ऊपर की तरफ बढ़ता है तो वो होता है शीर्षस्थ ऊतक यानी कि एपिकल टिश्यू। ठीक है, दूसरा होता है लैटरल टिश्यू जो कि साइड बाय साइड यानी कि पार्श्वस्थ, जिसको पार्श्वस्थ ऊतक बोलते हैं, वो साइड बाय साइड बढ़ता है। ठीक है, जो कि मोटाई में बढ़ता है, ये मोटाई में बढ़ाता है। ठीक है, पौधे को मोटाई में बढ़ाएगा। और एपिकल टिश्यू कहाँ में बढ़ाएगा? ये ऊपर बड़ा करेगा, ग्रोथ। ठीक है, इसको लंबाई में बढ़ाएगा। इसको कैसे बढ़ाएगा? लंबाई में। ठीक है, और तीसरा है इंटरसेलुलर टिश्यू यानी अंतर्वेशीय ऊतक। ये होता है, ये जो ब्रांचेस को बढ़ाता है। ठीक है, जो ट्रंक्स में होता है, लेकिन वो साइड साइड में बढ़ाएगा, ना तो ऊपर बढ़ाएगा, ठीक है, ना तो मोटाई में बढ़ाएगा, बल्कि ब्रांचेस निकालेगा। ठीक है, ये यहाँ पे शाखाएं निकालता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर यानी अंतर्वेशीय ऊतक। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास जो डिवाइड हो सकता है, जो कि ग्रोथ करता है। दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू, ग्रोथ नहीं करता है। ठीक है, अभी ये इसमें दो टाइप के होते हैं। दो टाइप में क्या होता है? पहला होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि सरल स्थायी ऊतक। ये क्या होता है? ये जब प्लांट शुरुआत होती है ना, प्लांट शुरुआत होती है, तो आप जब पौधा कोई लगाते हो तो देखिए आप स्टार्टिंग में क्या एक स्टेम जैसा निकलता है ना, स्टेम जैसा वो निकलता है, वो होता है पैरेन्काइमा। वो होता है पैरेन्काइमा यानी कि मृदुऊतक, बहुत ही सॉफ्ट होता है वो। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है। क्या काम करता है? फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, और जो फूड हो जाता है, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड, ये दो काम करता है, फूड का स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस। कौन करता है? पैरेन्काइमा। ठीक है, क्योंकि ये छोटा होता है, जिसमें पत्तियां होती नहीं है, तो बस ये वही काम करता है, उस स्टार्टिंग का। और उसके बाद ये पैरेन्काइमा थोड़ा सा और हार्ड हो जाता है, तो हो जाता है स्थूल कोण ऊतक यानी कि कैलेनकाइमा। कैलेनकाइमा क्या होता है? कैलेनकाइमा जब पत्तियां निकल जाती हैं, तो ये अब जो पौधा बड़ा होने लगता है तो उसको सपोर्ट का भी काम करता है, यानी कि सहारा भी देगा। ठीक है, सहारा देगा यानी कि सपोर्ट करेगा, और इसके साथ साथ ये फोटोसिंथेसिस का भी काम करेगा। ये भी ग्रीन कलर का ही होता है। ये आप देखिए सॉफ्ट होता है, बहुत बहुत ही सॉफ्ट होता है, ग्रीन होता है। ये भी ग्रीन होता है, थोड़ा सा कलर चेंज होने लगता है। ये सपोर्ट का भी काम करता है, प्लस स्टोरेज का भी काम करता है। ठीक है, फूड स्टोरेज का भी। इसके बाद होता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा यानी कि दृढ़ ऊतक, ये सिर्फ सपोर्ट का काम करता है। आप इसको समझ सकते हैं, जब कोई भी पौधा जब बड़ा हो जाता है तो आप देखिए ऊपर की जो छाली बन जाती है ना, ब्राउन कलर की, ठीक है, टॉप कवरिंग, जो साइड की सबसे अपर कवरिंग होती है, वो होती है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये क्या काम करता है? सिर्फ सपोर्ट का काम करता है, बचाव का काम करता है। ठीक है, पौधों के लिए ये होता है। ये तीनों होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अगला आता है जो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी जटिल होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। अब जाइलम फ्लोएम क्या है? जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं? अब इसको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी चीज़ को जब कोई पौधा कोई फूड बनाएगा ना, ठीक है, उसके लिए क्या चीज़ चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर यानी कि जल चाहिए। ठीक है, आप उसके वर्ड से समझिए, जाइलम, जैसे जाइलम होता है और जैसे ही जल होता है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। यानी जल को
ट्रांसपोर्ट करने का काम जाइलम करता है, जल को ट्रांसपोर्ट करने का काम जाइलम करता है। तो जल तो सिर्फ जल अकेला नहीं होगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, कुछ खनिज भी हो जाएंगे, ठीक है, खनिज भी हो जाएंगे, यानी कि वाटर और मिनरल्स, वाटर प्लस मिनरल्स, इनको जो है ले जाने का काम कौन करेगा, जाइलम, ठीक है। ये कहां से कहां ले जाती हैं, ये जाती हैं रूट से लेकर लीफ तक, लीव्स तक, ठीक है, रूट से लीव्स तक, एक कौन लेकर जाएगा, जाइलम, ठीक है। अगला है फ्लोएम, फ्लोएम यानी कि फूड, आप ऐसे समझ सकते हैं, फ्लोएम एफ से फ्लोएम, फा से फ्लोएम और फूड, तो ये फूड कौन लेके जाने का काम फ्लोएम करेगा। ये काम ये कौन कहां से ले जाएगा, फूड आपको पता है कहां बनता है, लीव्स में, तो जब ये लीव्स में बनेगा तो लीव्स से कहां लेके जाएगा, एक डिफरेंट पार्ट है, अलग-अलग जहां पे उसको जरूरत होती है वो लेके जाएगा, ठीक है। तो फ्लोएम क्या करेगा, फूड लेके जाएगा लीफ से लेकर डिफरेंट पार्ट तक। जाइलम क्या करेगा, जल यानी कि वाटर लेके जाएगा प्लस मिनरल्स भी लेके जाएगा, कहां से, रूट से लेकर लीव्स तक, ठीक है। तो ये हमारे प्लांट्स टिश्यू होते हैं, ठीक है। इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि डिवाइड हो सकता है, ये तीन टाइप के होते हैं। जो टॉप पर होता है एपिकल टिश्यू, ये साइड ग्रोथ करता है, वो लैटरल टिश्यू, जो इन दोनों के बीच में यानी कि ब्रांचेस बनाते हैं वो होते हैं इंटरसेल्युलर टिश्यू, ठीक है। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल में होता है जब प्लांट के स्टार्टिंग में यानी कि मृदु होता है पैरेन्काइमा, उसके बाद जब वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, जब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो इस पैरेन्काइमा ये सपोर्ट का भी काम करता है पेड़ को, फोटोसिंथेसिस के साथ साथ फूड स्टोरेज का भी काम करता है, ठीक है। उसके बाद जब और आगे बढ़ जाता है तो ये बढ़ जाता है, टॉप हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है, कवरिंग हार्ड हो जाती है, वो हो जाता है स्क्लेरोकाइमा यानी कि दृढ़ होता है, ये सिर्फ सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल को ढोता है यानी कि वाटर को ढोता है, वाटर के साथ साथ मिनरल्स को भी ढोता है, ट्रांसपोर्ट करता है कहां तक, रूट से लेकर लीव्स तक। और फ्लोएम यानी कि फूड को लेकर जाता है कहां पर, फूड बनता है जो लीव्स में बनता है तो उसको डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है, क्लियर, ठीक है। ये है हमारा प्लांट टिश्यू। अब हम देखते हैं एनिमल टिश्यू में। एनिमल टिश्यू मेन 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप में क्या होता है, सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक। उपकला ऊतक क्या होता है आप इसको समझ सकते हैं कि एपिथेलियल एपिडर्मिस जैसा वर्ड आप अंदाजा लगा सकते हैं। एपिडर्मिस क्या होता है, टॉप कवरिंग, चाहे वो अंदर की साइड में हो या बाहर की साइड में, ये टॉप कवरिंग काम करता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव यानी कि सहयोगी, जो एक जगह से दूसरी जगह दूसरे को कनेक्ट करता है, वो होता है जैसे ब्लड आपको पता है पूरे बॉडी में किसी भी चीज़ को पहुंचाने का, ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, ब्लड करता है। उसके बाद बोन्स आती है कहाँ, अभी आप देखिए एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जब हम जोड़ते हैं तो कहाँ, उसके लिए बोन्स जरूरी होता है, तभी हम खड़े हो सकते हैं, अदरवाइज हमारा स्ट्रक्चर था हम खड़े भी नहीं हो सकते थे अगर हमारे पास ये हड्डियाँ नहीं होती तो। तीसरे होते हैं कार्टिलेज यानी कि उपास्थियाँ। कार्टिलेज आप समझ सकते हैं जो कभी कभी आप देखिए बॉडी में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो ना तो बहुत हार्ड होते हैं ना तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, जैसे कान के देखिए आप कान में, ठीक है। इसी तरीके से और भी जगह बॉडी के अंदर भी होता है, ठीक है, वो कार्टिलेज होती है, जिसमें लिगामेंट्स जिनको कह सकते हैं, टेंडर्स यानी कि जोड़ों के बीच में होती है, और एडिपोज टिश्यू यानी कि वैसा होता है जो चर्बी स्किन के नीचे होती है, वो एडिपोज टिश्यू होती है, ठीक है। ये क्या होती है, कार्टिलेज होती है। ये सब क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये कनेक्ट का काम करते हैं, दो पार्ट्स को कनेक्टिंग का काम करते हैं। इसके बाद थर्ड होता है मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशी ऊतक। पेशी ऊतक 3 टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रेटेड मसल यानी कि रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी, ठीक है। ये क्या होती हैं, ये जैसे हम किसी पार्ट को मूव कराना है, ऐसी स्किन्स जब हम किसी अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कराते हैं वहाँ पर ये रेखित पेशी आती है, जैसे हाथ में, पैर में। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम एक पार्ट को यहाँ पे स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, इसको खींचते हैं, दूसरा खुला छूटता है, तो उस तरीके से हमारी उंगलियाँ मुड़ती हैं, तो उसको रेखित, ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है। दूसरा जो होता है वो होता है स्मूथ मसल्स यानी अरेखित, जो ये चूंकि चिकनी होती हैं, ठीक है, और ये हमारी इच्छा से काम नहीं करते हैं। ये बॉडी के अंदर होती हैं, बॉडी के अंदर जैसे हड्डियों से और इसको मसल्स को जोड़ने का काम करती हैं, उस अंदर होती हैं। ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती, ये ऑटोमेटिकली काम करती रहती है, इस पर किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है।
जब अचानक कोई झटका लगता है, जब अचानक कोई खतरा महसूस होता है, तब ये अचानक ही काम कर रही है, रिफ्लेक्स एक्शन जैसा काम करती हैं। ये होती है स्मूथ मसल्स, ठीक है। थर्ड होती है कार्डियक मसल्स। ये इन दोनों के बीच में से दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। जैसे ये रेखित तो होती है, स्टैटिक तो होती है, लेकिन ये ऐच्छिक नहीं होती, इच्छा से काम नहीं करते, हमारी इच्छा से काम नहीं करते। आप देखें हार्ट की जो मसल्स होते हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली पंप करता है, लाइफ टाइम पंप करता रहता है, तो वो होती तो स्टैटिक मसल्स है, लेकिन हमारे अच्छे से काम नहीं करते, इसलिए उसको हृदय पेशी बोलते हैं, यानी कार्डियक मसल्स बोलते हैं, ठीक है। ये तीसरी टाइप की। तो इस तरीके से तीन, एक रेखित, अरेखित और हृदय पेशी, तीन तरीके की पेशियां होती हैं जिसको जो मस्कुलर टिश्यू के अंतर्गत आती है। चौथा होता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कहाँ पे मिलता है? नर्वस टिश्यू कहाँ में मिलेगा? हमारे ब्रेन में मिलेगा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगा, ठीक है, नर्वस सिस्टम में मिलेगा। ये चीज़ ये क्या होती है? इसमें मेन टू टाइप की होती हैं। एक होती है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? जो हमारे जो कोई मैसेज होता है जो ब्रेन से लेकर हमारे अलग अलग पार्ट्स तक से लेकर पार्ट्स तक जाता है, उसको न्यूरॉन्स ले जाने का काम करते हैं। और ये इनके साथ साथ कनेक्टिंग होते हैं न्यूरोग्लिया यानी कि ग्लियल सेल्स, ठीक है। ये इनके साथ साथ, ये थोड़ी सी छोटी होती है न्यूरॉन्स से, ये इनके साथ साथ दोनों मिलकर ये काम करते हैं। तो नर्वस टिश्यू में दो मेन टाइप की सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स, एक ग्लियल सेल्स, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर हमें नर्वस टिश्यू में करते हैं। तो हमारे पास आपने देख लिया एनिमल टिश्यू इस तरीके से होता है। इसको एक बार फिर से आसानी से समझ लेते हैं। एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू यानी कि एपिडर्मिस जैसा बनाता है, जो बाहरी और या अंदर का ये कवरिंग का काम करता है। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, जो दो पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है, जैसे कि ब्लड, बोन्स या कार्टिलेज। कार्टिलेज में आप लिगामेंट्स, टेंडन्स, एडिपोज टिश्यू आप समझ सकते हैं। लिगामेंट्स जो हमारे शरीर के अंदर होता है, टेंडन्स यानी कि हमारे जोड़ों में, और एडिपोज टिश्यू जो हमारी स्किन के नीचे होता है। थर्ड होता है मस्कुलर टिश्यू। ये 3 टाइप की होती हैं। एक स्ट्रेटेड जो हमारी इच्छा से काम करती हैं, दूसरा होता है स्मूथ जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं, अंदर होती है शरीर के, और तीसरा होता है हार्ट मसल, जो कार्डियक मसल्स यानी कि जो हार्ट के लिए होती है, हार्ट में होती है, जो स्ट्रेटेड तो होती है बट हमारी इच्छा से काम नहीं करती, वो ऑटोमेटिकली हमेशा काम करती है, लाइफ टाइम काम करती रहती है, वो होता है, ये मस्कुलर टिश्यू में आता है। और फोर्थ है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू ये हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्वस सिस्टम में मिलते हैं। और इनमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक न्यूरॉन्स, एक ग्लियल सेल्स। न्यूरॉन ये हमारे मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरा चैप्टर खत्म होता है। ये टिश्यू सिस्टम में कर सकते हैं। आप इसको समझिए, पढ़िए। अगर आपको ये चैनल आपको अच्छा लगा पढ़ाई में, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट आप हमें बताइए अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो, एक बात। और दूसरी चीज़ें, चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।